नमस्कार। अगस्त्य संहिता वाचन इस उपक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 4 रक्तपित्त चिकित्सा, इसका वाचन हमारा शुरू है। और पिछले लेक्चर में, व्याख्यान में आदरणीय साने सर ने हमें वमन विरेचन की कुछ अवस्थाएं और उसमें उपयुक्त द्रव्य, इनके बारे में बताया था। तो श्लोक नंबर 61 तक हम आए थे। मैं साने सर का स्वागत करती हूँ और उनको विनंती करती हूँ कि उसके आगे वाले जो श्लोक है इसका वाचन शुरू करें। सुप्रभात, वेलकम टू ऑल माय कलीग्स। तो श्री चरक संहिता का पठन और वाचन शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में, जैसे पिछले श्लोक में जैसे अभी प्रिया जी ने बताया था कि वमन और विरेचन का कैसा प्रयोग करें, तो आचार्य ने पहले से ही बताया कि प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्तयोः। निदान स्थान में भी ये श्लोक आचार्य ने बताया है कि संप्राप्ति की गति केवल बदल डालने से रक्तपित्त शांत हो जाता है। तो वमन किस द्रव्य से करें या विरेचन किस द्रव्य से करें, ये बात 59, 60, 61 ये तीनों श्लोक में आचार्य ने बताई है। अभी जो वमन या विरेचन यानी जो शोधन उपक्रम जो व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, उनका कारण क्या बताया है, ये आचार्य आगे वाले श्लोक में बता रहे हैं। बलमांस परीक्षीणम शोक भार अध्व कर्षितम ज्वलनादित्य संतप्तम अन्यैर्वा क्षीणम आमयैः गर्भिणीं स्थविरं बालं रुक्षम अल्प प्रमिताशिनम अवम्यम अविरेच्यम वा यम पश्येत रक्तपित्तिनम। तो जो व्यक्ति बलमांस परीक्षीण है, संतर्पणोत्थ हेतु है, रुग्ण के हेतु भी बहुत है, यानी क्वांटिटी वाइज जैसे हम बता रहे कि वो भी बहुत है और दीर्घ काल से भी चल रहा है, लेकिन वमन करने योग्य है या विरेचन करने योग्य है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति क्षीण बल है उसको हम कौन से भी तरीके से शोधनोपक्रम नहीं कर सकते। जो शोकग्रस्त व्यक्ति है उसको भी हम विरेचन या वमन नहीं करा सकते। भार से जो क्षीण हुआ है, भार वहन से जो बलमांस क्षीण हो रहा है या हो गया है, उसको भी हम शोधनोपक्रम नहीं कर सकते। अध्व, अध्व यानी जो दीर्घ काल तक चल रहा है या दौड़ रहा है, उसी के कारण जिसका मांस क्षीण हो गया है, ऐसे व्यक्ति को भी हम शोधनोपक्रम नहीं करा सकते। कर्षितम, ज्वलनादित्य संतप्तम, बहुत देर तक दीर्घ काल तक तीव्र स्वरूप का आतप सेवन करने से जो व्यक्ति उसको शोष हो गया है या शरीर में बहुत पित्त बढ़ रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी अन्येवा क्षीणम आमयैः, दूसरे कोई व्याधि के कारण जिस व्यक्ति क्षीण हो गया है, ऐसे व्यक्ति को भी हम शोधन नहीं करा सकते। गर्भिणी है, स्थविर यानी वृद्धावस्था में है, बाल अवस्था में है, रुक्ष अल्प प्रमिताशिनम या रुक्ष आहार सेवन करने वाले या बिल्कुल थोड़ा ही आहार सेवन करने वाले व्यक्ति भी शोधन उपक्रम में अर्ह नहीं है। तो केवल शोधन यानी वमन और विरेचन के लिए ये त्याज्य है। तो ये सभी जो अवस्थाएं यहाँ आचार्य ने लिख दिए, वो सभी के सभी वात उल्बण वाली और बलमांस किसी कारणवश बलमांस क्षीण हो गया है, ऐसी अवस्था में किसी को भी हम शोधनोपक्रम नहीं करा सकते। तो दोष भी बहुत है, शोधनोपक्रम करने की अवस्था भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? तो इसी के लिए बाद में बताया कि शोषेण स अनुबंधम वा तस्य संशमनिम क्रिया।
तो इस व्यक्तियों के लिए हमें शमन करना चाहिए। शस्यते रक्तपित्तस्य परम सा अथ प्रवक्ष्यते। इसके लिए जो कुछ योग है या कैसे कराना है शमन, ये सब अभी बाद में बता रहे हैं। तो जहाँ शोधन उपक्रम नहीं हम करा सकते तो साहजिक है कि हम शमन ही करने वाले हैं। तो कैसे शमन करें? तो अटरूषक मृद्विका पथ्या क्वाथः सशर्कराः। तो अटरूषक यानी वासा, मृद्विका और पथ्या यानी हरितकी, इनका क्वाथ शर्करा से देने चाहिए। ये सब शमन करने वाले उपाय से शुरुआत कर दी है। शमन करने वाले उपाय से पहली जो वनस्पति आई है तो यही है कि अटरूषक यानी अडूसा। तो वाग्भट में अष्टांग हृदय में यही श्लोक आया है कि वृषः सद्यो जयति अस्र स यस्य परम औषधम। तो रक्तपित्त का परम औषध क्या है? तो अडूसा ये परम औषध है। इसीलिए आचार्य चरक ने भी यहाँ अटरूषक यही पहली द्रव्य यहाँ पहले लिख दिया है कि अटरूषक मृद्विका पथ्या क्वाथः सशर्कराः। तो अडूसा का पंचांग यहाँ लेना चाहिए, मृद्विका और हरित की पथ्या, इसका क्वाथ सशर्कर यहाँ देना चाहिए। मधुमिश्रा श्वासकाश रक्तपित्त निबर्हिणः। तो शमन करने जा रहे हैं लेकिन अवस्था तो शायद शोधन करने वाली है लेकिन फिर भी नहीं करा सकते। लेकिन शायद कोई उपद्रव भी साथ साथ में हो, तो कौन से उपद्रव स्वरूप शायद यहाँ दिख सकते हैं? तो श्वासकाश ये भी रक्तपित्त के साथ हो। तो यहाँ कौन सा क्वाथ देना चाहिए? तो अडूसा का, मृद्विका और पथ्या, इन तीनों का। जहाँ जहाँ मात्रा नहीं लिखी है वहाँ सभी के सभी जगह समान मात्रा में लेनी चाहिए, ऐसा विधान है। लेकिन फिर भी प्रकृति दोष के अनुसार हम यहाँ अटरूषक, मृद्विका और पथ्या, इन तीनों का प्रमाण अपने हिसाब से या रुग्ण के हिसाब से कुछ बदल सकते हैं। अटरूषक निर्यूहे प्रियंगु मृत्तिकांजने विनीय लोद्रम क्षौद्रम च रक्तपित्तम हरम पिबेत। तो अटरूषक निर्यु है, अटरूषक का क्वाथ प्रियंगु मृत्तिकांजन विनीय लोद्र क्षौद्रम च। अटरूषक तो कॉमन है लेकिन प्रियंगु या मृत्तिकांजन या लोद्र ये सब कषाय रस वाले जो चीजें हैं वो भी उसी के साथ साथ में देने के लिए बताया है। तो स्तंभन करने योग्य अवस्था जब हो या शमन करने योग्य अवस्था हो तो ये बिल्कुल क्वाथ अटरूषक का देना चाहिए। पद्मकम पद्मकिंजलकम दुर्वाम वास्तुक उत्फलम। मंगलवार के दिन मैंने गलती से वास्तुक का अर्थ पालक बताया था तो गलती से ये हो गया है, लेकिन वास्तुक का अर्थ द्रव्य गुण में चाकवत, बथुआ ऐसे दे दिया है। तो ईषद अम्ल रस वाला लेकिन फिर भी विबंध नाशन करने वाला वास्तुक ये बताया गया है। तो मैंने शायद गलती से ये बताया कि वो पालक, लेकिन पालक भी विरेचन या अनुलोमन करने वाला है तो वो भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअली अर्थ तो चाकवत या बथुआ ये लेना चाहिए उसे। तो पद्मकम या पद्म किंजलकम या यानी केशर, तो पद्मक, पद्म केशर, दुर्वा और वास्तुक उत्पल यानी कमल, नागपुष्पम च यानी नागकुसुम, नागकेशर च लोध्रम च तेनैव विधिना पिबेत। तो ये सभी के सभी द्रव्य पित्त शमन करने वाले हमें यहाँ दिख रहे हैं। हम तो बहुत कॉमन मैन भी ऐसा दुर्वा या इसका प्रयोग नाक से या नाखून से रक्त निकलता हो, खून निकलता हो तो उसके स्वरस का ड्रॉप्स तो आमतौर पे सभी
जगह यूज कराते ही है। तो यहाँ भी लिख दिया है कि पद्मकम पद्मकिंजलकम दुर्वाम वास्तु का उत्पदम नागपुष्पम च लोद्रम च तेनैव विधिना पिबेत्। प्रपौंडरीक मधुकम मधु च अश्वशकृत्रसे। प्रपौंडरीक एक प्रकार का ईख यहाँ दे दिया है, जो मधुर रस वाला है। मधु का यानी यष्टि मधु, मधु के साथ अश्वशकृत रसे। तो यहाँ पहले किसी शकृत रस का प्रयोग यहाँ आचार्य ने बताया। तो शकृत या मूत्र या मल का जो स्वरस है वो आमतौर पे थोड़ा तीक्ष्ण होता है, भेदन कराने वाला भी होता है। तो जहाँ ऐसी अवस्था हो कि विबंध भी है, थोड़ा शमन करने योग्य है, लेकिन फिर भी दोष स्वल्प स्वरूप बाहर जाने की भी योग्यता रखते हैं, या विबंध नाशन करने से ज्यादा स्त्रोतोमुख ऐसा खुल जाने से, या थोड़ा स्त्राव अधिक मात्रा में होने से शायद रुग्ण ठीक हो सकता है। तो इसी कारण शकृत रस या अश्वशकृत बताया गया है। अगले श्लोक में गो या अश्वशकृत ये भी लिख दिया है। जैसे देखते हैं कि यवास भृंग रजसो मूलम व गो शकृत रसे। तो यवास का या भृंगराज का रस या दोनों के मूल का रस या मूल का पल्प को शकृत रस के साथ पान कराने के लिए दे दिया है। तो भृंगराज स्वरस तो आपको मालूम है कि ये भी एक प्रकार का रसायन स्वरूप का है, लेकिन फिर भी उतना तो शीत गुण वाला तो है नहीं, तो पाचन करने योग्य ऐसा ये दिया है। यवास भी यही है कि ग्रहण करने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा कर्षण करने वाला भी है। तो पाचन करने और कर्षण कराने के लिए, फिर भी शमन के लिए ही ये सब बताए गए हैं। गो शकृत या अश्व शकृत ये दोनों भी शमन करने हेतु यहाँ दिए। तो मात्रा तो बहुत कम होनी चाहिए कि जिससे शोधन जैसे विरेचन या वमन नहीं होना चाहिए। विनीय रक्तपित्तघ्नं पेयं स्यात् तण्डुलाम्बुना युक्तं वा मधुसर्पिभ्यां लीयात् गोशकृत रसम। तो तंडुलाम्बुना के साथ यानी चावल के पानी के साथ ये यवास और भृंगराज का कल्प शकृत रस के साथ, या तंडुलाम्बुना यानी चावल के रस के साथ भी ये इसका पान करा सकते हैं, या केवल मधुसर्पिभ्याम यानी मध और घृत के साथ गो और अश्व शकृत का स्वरस के लिया लेहन करना चाहिए। तो मात्रा कम है, ज्यादा मात्रा देने की आवश्यकता नहीं है, शमन करने योग्य ऐसे यहाँ बताया गया है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि अश्व और गो शकृत यानी मतलब का जो स्वरस जो है वो कर्षण लेखन या पाचन करने योग्य ऐसे बताया है। आगे चलते हैं। खदिरस्य प्रियंगुणाम कोविदारस्य शाल्मलेः पुष्प चूर्णानि मधुना लीयात्ना रक्तपित्तिकः। तो अभी फूलों का चूर्ण जो जब वनस्पति परिपक्व हो जाती है, जहाँ फल और पुष्प आ जाते हैं, तो वो फूल या पुष्प हमें पहले से इकट्ठा करने हैं। उनके सुखाने के बाद उनका अच्छी तरह से चूर्ण करके रख देना चाहिए। जब कभी ऐसी रक्तपित्त की अवस्था हो, शमन कराने वाले जैसी अवस्था हो, और हमारे डिस्पेंसरी में या हमारे नजदीक खदीर या प्रियंगु या कोविदार से शाल्मले पुष्प, शाल्मली का पुष्प हो सकता है, तो हम मध के साथ रक्तपित्त के लिए उपयोग वो कर सकते हैं। ये सभी के सभी शमन करने के लिए, स्तंभन कराने के लिए, शीत गुण होने के कारण उपयुक्त है। शृंगाटकानां लाजानां मुस्त खर्जुरयोः अपि लीयात्
चूर्णानि मधुना पद्मानां केशरस्य च। तो शृंगाटक यानी शृंगाटक या सिंगाड़ा जो बोलते हैं, लाजा, मुस्ता, खरजूर, इसका भी चूर्ण मधु के साथ या पद्म केशर यानी केशर भी ये भी रक्त प्रसादन कराने के लिए या और स्तंभन कराने के लिए, पाचन कराने के लिए शृंगाटक, सिंगाड़ा, लाजा, मुस्ता, खरजूर ये सब ग्रहण करने योग्य ऐसे हैं। तो जहाँ मधुर रस की ज्यादा आवश्यकता हो, ग्रहण करने की ज्यादा आवश्यकता हो, तो इसका चूर्ण मधु के साथ उसका भी लेहन करना चाहिए, अवलेह स्वरूप ये खाना चाहिए। अब आगे की अवस्था और भी अलग सी ऐसी बताई है कि धन्वजानाम अश्रुक लियात मधुना मृगपक्षिणां सक्षौद्रम ग्रथिते रक्ते लियात पारावतम शकृत। तो साक्षात असुरुक का पान ये भी कराने के लिए आचार्य बता रहे हैं। किसका असुरुक यानी किसका रक्त का पान करे, तो धन्वजानाम या मृगपक्षिणाम। तो जो जांगल वाले जो मृग हैं या पक्षी है, तो उनका रक्त का पान साक्षात स्वरूप करना के करने के लिए आचार्य बता रहे। वाग्भट में अष्टांग हृदय में ये पान कौन से भी तरीके से सुसंस्कृत या सुसंस्कृत यानी सिद्ध किया हुआ ऐसे नहीं बताया है। आम स्वरूप यानी साक्षात जैसे है वैसा ही रक्त का पान कराने के लिए वहां भी बताया है। यहाँ भी बता रहे हैं कि जांगल पशु पक्षियों का अश्रुक हमें देना चाहिए। तो समान गुण से समान द्रव्य से समान की वृद्धि समान से होने के कारण यहाँ साक्षात अश्रुक का पान बताया गया है। सक्षौद्रम ग्रथिते रक्ते लियात पारावतम शकृत। तो जहाँ कफ प्रधान संप्राप्ति हो या कफ प्रधान वातानुबंध ऐसी संप्राप्ति हो, तो ग्रंथि स्वरूप, ग्रथित स्वरूप, चिक्कण स्वरूप या पिछिल की भी आगे जो अवस्था है, जो जहाँ ग्रंथि स्वरूप आ जाता है, तो जब रक्त में या में ग्रंथि स्वरूप ऐसी अवस्था जब आ जाती है, गाढ़ा बन जाता है रक्त, तो उसी के लिए पारावत शकृत का प्रयोग करने के लिए आचार्य बता रहे। तो ये ज्यादा तीक्ष्ण ऐसी पारावत शकृत तीक्ष्ण ऐसी अवस्था आ गई है यहाँ। आपको शायद मालूम रहेगा कि हम अभी शहर वासियों को भी बहुत सारे पारावत यानी कबूतर दरवाजे पे या जहाँ जगह हो वहाँ बैठ जाते हैं, तो वहाँ भी शकृत इकट्ठा हो जाता है। तो वहाँ शायद एल्यूमिनियम के या आयन के जैसे पत्रा बोलते हैं, उसके ऊपर शायद ये शकृत जब गिरता है तो दीर्घ काल के बाद जब दिखाई देते हैं, तो वहाँ परफोरेशन छिद्र मिल जाते हैं। तो इतना भेदन करने वाला तीक्ष्ण स्वरूप ऐसा पारावत शकृत है। इसीलिए ग्रथित यानी ग्रंथि का भेद कराने के लिए पिछिल अवस्था का सरगुण में परिवर्तित करने के लिए या पतला करने के लिए यहाँ आचार्य हमें पारावत शकृत का प्रयोग कराने के लिए बता रहे। जैसे पारावत शकृत है, वैसे भी गो शकृत भी है। वो पारावत के तुलना से थोड़ा कम भेदन करने वाला है, या अश्व शकृत ये भी कम भेदन करने वाला है, लेकिन फिर भी ये लेखन और विशोधन कराने वाले हैं। तो ध्यान रखें कि जब ऐसी अवस्था हो तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी मॉडर्न मेडिसिन में जैसे दीर्घ काल तक जैसे एस्पिरिन जैसे या इकोस्प्रिन जैसे खून पतला रखने के लिए जैसे दवा दे देते हैं, तो
हम भी ऐसे पारावत शकरुत का प्रयोग दीर्घ काल तक, यानी जब जब तक रक्त की अवस्था पतली यानी नहीं हो सकती तब तक बिल्कुल करा सकते हैं। उसके बाद में बहुत ही तीक्ष्ण उष्ण होने के कारण शायद दीर्घ काल तक देने से भेदन हो जाने की संभावना रहती है। इसीलिए बहुत संभाल के ये सब द्रव्यों का प्रयोग हमें करना चाहिए। उशिर कालीयक लोध्र पद्मक प्रियंगुका कटफल शंख गैरिकाः पृथक् पृथक् चंदनतुल्य भागिकाः सशर्करा स तंडुल धावना प्लुता रक्तं सपित्तं तमकं पिपासां दाहं च पीताः शमयन्ति सत्याः। तो बहुत सारे द्रव्य दिए गए यहाँ दिए हैं, जैसे उशिर वाला है, कालीयक काला वाला जो बोलते हैं वो, लोध्र पट्टिका लोध्र, पद्मक पद्मकाष्ठ या पद्मक यानी उत्पल जैसे भी हैं, प्रियंगु कटफल शंख, शंख का चूर्ण यहाँ बताया गया है, गैरिक ये जो पृथक पृथक, ये सभी के सभी द्रव्यों अकेले चंदन तुल्य भागी कहा। यहाँ संबंध कराने के लिए हमें देना चाहिए। शमयंती दाह शमन करने के लिए बताया, इसीलिए चंदन श्वेत चंदन हो या पीत चंदन या रक्त चंदन, ये भी ऑप्शंस हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो जैसे यहाँ चंदन जब हम बताते हैं तो पीत चंदन हमें लेना चाहिए, लेकिन जब क्वाथ का प्रयोग कराते हैं तो रक्त चंदन का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो जितनी मात्रा में उशिर या वाड़ा, जितनी मात्रा में कटफल या जितनी मात्रा में शंखचूर्ण या गैरिक हम लेते हैं, उतनी मात्रा में हमें चंदन का चूर्ण लेना चाहिए। वो शर्करा के साथ और चावल के पानी के साथ हमें दाह शांति के लिए या तमक श्वास में जब पिपासा यानी तृष्णा लगती है तो वो शमन कराने के लिए देनी चाहिए। तो यहाँ पाचन की अवस्था नहीं है, यहाँ ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण हेतु होने के कारण जब पिपासा लगती है तो उसके लिए शमन कराने के लिए यहाँ सभी के सभी द्रव्य शीत गुणात्मक और कषाय रस वाले ऐसे यहाँ हमें दिखते हैं। इसीलिए पाचन की यहाँ अपेक्षा नहीं है, लेकिन शमन की अपेक्षा ज्यादा है। इसीलिए यहाँ सभी के सभी द्रव्य शीत गुण वाले या कषाय रस वाले यहाँ दिखते हैं। तो चंदन और जो रुग्ण के लिए हितकारी हो तो यहाँ देना चाहिए। शंख का प्रयोग यहाँ किया है, वो भी शोधन करने के पश्चात, यानी अम्ल रस में शोधन करने के पश्चात उसका चूर्ण करना चाहिए। नहीं तो शंख का हमें गुण धर्म तो बताया कि शंखा शीत भी है, नेत्र भी बताया गया है, लेकिन फिर भी क्षार यानी लवण जल में उसकी पैदाश है। इसीलिए शायद जहाँ लवण रस का प्रयोग उचित नहीं होगा वहाँ अम्ल रस से माधुर्य उसमें उत्पन्न करना चाहिए और फिर बाद में उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे द्रव्य यहाँ तृष्णा शमन के लिए, दाह शमन के लिए हमें आचार्य ने बताई गई है। आगे चलते हैं। किरात तिक्तम क्रमुकम समुस्तम प्रपौंडरीकम कमलोत्पले च रिभेर मूलानि पटोलपत्रम दुरालभा परपटको मृणालम धनंजयो उदुम्बर वेतसत्वक न्यग्रोध शालेय वासकत्वक तुगालता वेतस तंडुलियम ससारिवम मोचरसः पृथक पृथक चंदन योजितानि तेनैव कल्पेन हितानि तत्। तो विविध प्रकार के प्रयोग पृथक पृथक चंदन योजितानि तेनैव, तो यहाँ भी विविध प्रकार के कल्प चंदन के साथ हमें बताए गए। 8 प्रकार के कल्प यहाँ हमें बताए गए, जैसे किरात तिक्त क्रमुक यानी सुपारी, तो किरात तिक्त
प्रमुख और समुस्त। तो यहाँ भी पाचन और स्तंभन दोनों साथ साथ में है। किरात तिक्त पाचन भी करने वाला है और प्रमुख और मुस्ता पाचन शीत गुण वाले स्तंभन कराने वाले हैं। प्रपौंडरिक कमलोत्पले च, यहाँ तो शीत गुण धर्म मधुर और शीत गुण वाले, यहाँ भी शमन करने के लिए। ऋभेर मूलानि पटोल पत्र, यहाँ भी त्रिदोषात्मक यानी त्रिदोष शमन करने वाले पटोले जैसे पत्र का प्रयोग यहाँ किया है। चौथे कल्प में दुरालभा यानी धमासा यवासा परपटको मृणालम, यहाँ भी परपटक का पाचन और दुरालभा का शमन। तो पाचन शमन ऐसे बहुत साथ साथ में द्रव्य यहाँ दिए हैं। धनंजय यहाँ जैसे अर्जुन का वृक्ष उदुम्बर और वेतसत्व, तो यहाँ भी स्तंभन कराने के लिए कषाय रसात्मक ऐसे द्रव्य का प्रयोग किया है। न्यग्रोध वटका शालेय सर्जरस का वत्सकत्व, तो ये बिल्कुल स्तंभन कराने के लिए ऐसा कल्प यहाँ बताया गया है। तुगालता प्रियंगु का प्रयोग किया है। वेतस तंडुलियक यानी श्वेत तंडुलियक यहाँ लेना चाहिए। ससारिवा मोचरस और समंगा, तो ये भी कल्प स्तंभन कराने के लिए ही बताया गया है। सारिवा श्वेत या कृष्ण सारिवा या रक्त सारिवा। मोचरस भी स्तंभन कराने के लिए हेतु है। यहाँ समंगा इस शब्द का प्रयोग आचार्य ने टीका में लज्जालु ये किया है समंगा का, और एक अर्थ में ज्येष्ठा भी है, लेकिन यहाँ लज्जालु का प्रयोग यहाँ स्तंभन कराने के लिए यहाँ बताया गया है, इसीलिए लज्जालु यहाँ लेनी चाहिए। तो ये सभी के सभी जो कल्प यहाँ बताए, 8 कल्प बताए हैं, वो ये सभी चंदन योजितानि तेने व कल्पेन हितानि तत्र। तो साथ साथ में इसी के जितना आप सभी के सभी चूर्ण या कल्प स्वरूप ले लेते, उसी के साथ में चंदन का प्रयोग भी हमें करने के लिए बताया। ये तो सभी शीत गुण वाले, कषाय रस वाले, क्वचित पाचन करने के लिए, क्वचित स्तंभन कराने के लिए हेतु, जैसे रुग्ण की जरूरत है, संप्राप्ति की जरूरत है, इसी स्वरूप हमें यहाँ बताए गए हैं। निशिस्थिता वा स्वरसीकृता वा कल्कीकृता वा मृदिताः श्रुता वा एते समस्ता गणशः पृथक् वा रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगः। तो ये सभी के सभी जो 8 प्रकार के जो कल्प बताए गए हैं, ये सभी के सभी कैसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे बताया गया है कि निशिस्थिता वा स्वरसीकृता वा, तो निशिस्थिता शीत कषाय यानी फांट का स्वरूप करा सकते हैं, उसका स्वरस करा सकते हैं। कल्की कृतावा जब ताज़ा वनस्पति जैसे हमें मिलता है तो कल्क भी उसके हम बना सकते हैं, या चूर्ण स्वरूप करके उसमें जितना पानी भिगोने के लिए लगता है वो पानी डाल के उसका भी हम कराते हैं। या मृदिता श्रुतावा, तो फांट भी करा सकते हैं, शीत कषाय भी करा सकते हैं, कल्क भी करा सकते हैं, चूर्ण भी करा सकते हैं। कल्की कृता में दोनों अर्थ यहाँ बताए गए हैं। कल्क ताज़ा जैसे है वो भी हो सकता है, या नहीं ताज़ा वनस्पति द्रव्य मिलता है तो चूर्ण स्वरूप भी हम ऐसे दे सकते हैं। तो इसी स्वरूप ये जो सभी के सभी 8 प्रयोग यहाँ आचार्य बता रहे, ये पृथक पृथक व सभी के सभी साथ में भी रक्तम सपित्तम शमयन्ति योगाः। तो ये सभी के सभी कल्प रक्त पित्त के लिए शमन कराने के हेतु यहाँ बताए गए। जैसे रुग्ण की अवस्था हो, देश काल अनुबंध हो, दुष्य देशम विलम कालम, ये सभी जगह हमें लगता है। तो जैसे रुग्ण की अवस्था हो,
जरूरत हो वैसे यहाँ से कौन सा भी कल्प आप उपयुक्त कर सकते हैं। मुद्गा स लाजः स यवाः स कृष्णः स उशिर मुस्ताः सह चंदनेन बलाजले पर्युषिता कषाया रक्तम सपित्तम शमयन्ति उदीर्णम। तो और कुछ शमन कराने के लिए योग्य ऐसे यहाँ आचार्य बता रहे कल्प क्या करना चाहिए। देखिए कि मुद्गा स लाजा स यवा स कृष्ण पिपली के साथ यव के साथ लाजा के चूर्ण स उशिर मुस्ता सह चंदनेन ये सभी के सभी प्रक्षेप यहाँ बताए गए। बला जले पर्युषिता कषाया बला मूल का क्वाथ या शीत कषाय करके उसी में मुद्ग से चंदन तक सभी के सभी द्रव्य वहाँ उसमें बला क्वाथ में या शीत कषाय में देने से रक्त पित्त शमन हो जाता है। उदीर्ण जो बड़ा हुआ रक्त पित्त जो है उबला सा यानी जो उल्बण स्वरूप जो रक्त पित्त है जो अवस्था कैसी बताई है कि उदीर्ण स्वरूप, तो ऐसी अवस्था में शमन कराने के लिए योग्य ये सभी के सभी कल्प यहाँ हमारे यहाँ आचार्य ने बताए दे दिए हैं। और भी बहुत सारे कल्प शमन करने योग्य ऐसे आगे वाले श्लोक में भी बताए हैं, जैसे वैडूर्य मुक्ता मणि गैरिकाणाम मृच्छंख हेम आमलक उदकानाम मधुदकस्य इक्षुरसस्य चैव पानात् शमं गच्छति रक्तपित्तम। तो विविध प्रकार के मणि और विविध प्रकार के खनिज द्रव्यों का प्रयोग यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि वैडूर्य ये जो शीत गुण वाले हैं, मुक्ता मोतिया सभी को मालूम ही है कि वो शीत गुण वाले हैं। विविध प्रकार के जो मणि या रत्न जो शीत गुण वाले हैं, जैसे चंद्र नील ऐसे मणि जो रहते हैं तो उसका भी प्रयोग बताया गया है। गैरिक या सोनगेरु जो कषाय रस वाला संबंध कराने के लिए है। मृद विविध प्रकार की मृद यानी मृत्तिका जो कषाय रस वाली है शोषण कराने के लिए योग्य है। शंख हेम सुवर्ण आमलक उदकानाम विविध प्रकार के ऐसे जल का प्रयोग मधुदकस्य इक्षुरसस्य चैव केवल मधुदक यानी केवल मद और पानी या इक्षुरस साक्षात इक्षु का स्वरस पाना उसका पान करने से शमम गच्छति रक्तपित्त। तो मधुर और कषाय रस वाले ये सभी के सभी द्रव्य यहाँ हमें बता रहे हैं। एक ही आमलक ऐसा है कि जो अनुलोमन कराने वाला अम्ल स्वरूप है, लेकिन फिर भी विरोधी अम्ल होने के कारण भी रक्तपित्तों का विरोध नहीं कर रहा, यानी रक्तपित्त के विरोधी नहीं है, इसीलिए यहाँ बताया गया है। तो इस सभी का सभी पान करने से रक्तपित्त का शमन हो जाता है। उशिर पद्मोत्पलम चंदनानां पक्वस्य लोष्टस्य च यः प्रसादः स शर्करा क्षौत्रयुतः सुशीतो रक्तातियोग प्रशमाय देयः। तो काला वाला उशिर है, पद्मोत्पल विविध प्रकार के कमल का प्रयोग है, चंदन है, पक्वस्य लोष्टस्य चय प्रसादः तो इसका प्रयोग भी हम करा सकते हैं। तो विविध प्रकार के यानी तब तक किया हुआ और पानी में बुझाया हुआ लोष्ट यानी मृत्तिका का प्रयोग आमतौर पे सभी लोगों को मालूम होता है। तो ये सब कषाय रस वाले संबंध कराने के लिए, फिर भी तृष्णा शमन कराने के लिए, दाह शमन कराने के लिए और साक्षात रक्तपित्त का शमन कराने के लिए हेतु अनेक विध प्रयोग
जहाँ शोधन करना उचित नहीं है, शमन करना ही योग्य है, तो विविध प्रकार की अवस्था यहाँ दे दी है रुग्ण की। जैसे दाह हो या तृष्णा जिसमें ज्यादा लगती हो, लेकिन फिर भी पाचन कराने के लिए भी कुछ कल्प, पाचन संबंध कराने के लिए या पाचन शमन कराने के लिए बहुत सारे कल्प अभी आचार्य बता रहे हैं। प्रियंगुका चंदन लोध्र सारिवा मधुक मुस्ता अभय धातकी जलम समृत प्रसादम सह यष्टिकाम्बुना सशर्करम रक्त निबर्हणम परम। तो और भी बता रहे हैं कि प्रियंगु चंदन लोध्र सारिवा मधुक यानी मोह, मुस्ता अभय यानी उशीर वाला, धातकी सिद्ध जल, ये समृद्धिका प्रसादम सह, प्रसादम यहाँ उसका प्रयोग चंदन ऐसा है, प्रसाद सह यष्टिकाम्बुना, यष्टि मधु के जल के साथ इसका प्रयोग करा सकते हैं। लेकिन नहीं तो ऊपर जो बताए गए प्रियंगुका से दातकी तक इसका जल का प्रयोग या मृत प्रसादम सह यष्टिकाम्बुना, ये एक प्रयोग दे दिया है। सशर्कर शर्करा के साथ इसका प्रयोग करना, रक्त निबर्हणम परम, रक्त पित्त का शमन कराने के लिए ये सबसे अच्छा ऐसा कल्प यहाँ बताया गया है। तो ऐसे विविध प्रकार के शमन कराने के लिए योग्य ऐसे कल्प अभी आचार्य ने बताए हैं। जैसे रुग्ण की अवस्था हो, जरूरत हो, जैसे हेतु हो, ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण स्वरूप हो, हेतु दाह कराने वाले हो, तृष्णा कराने वाले हो, ऐसे जब हेतु बन जाते हैं तो उसी के कारण ये सभी के सभी शमन कराने योग्य ऐसे कल्प यहाँ बताए गए हैं। इसीलिए आगे वाले श्लोक में यही आचार्य बता रहे हैं कि कषाय योगै विविधै यथोक्तैः दीप्ते अनले श्लेष्मणि वर्जिते च निर्जिते च यत् रक्तपित्त प्रशमं न याति तत्र अनिलः स्यात् अनुतत्र कार्यम्। तो ये जो विविध प्रकार के अभी योग बताए गए हैं, ये योग देने के बावजूद भी जब दीप्ते अनले अग्नि बहुत अच्छा है, यानी अग्नि जिस प्रकृति का रुग्ण है उसी प्रकृति के अनुसार ही उसका अग्नि है, और श्लेष्म अनुबंध बिल्कुल नहीं है, श्लेष्मणि वर्जिते च निर्जिते च, वो श्लेष्मा का अनुबंध नहीं है। अग्नि भी अच्छा है, विविध प्रकार के कषायों का, विविध प्रकार के द्रव्यों का, कल्प का हमने प्रयोग किया है, फिर भी यद रक्त पित्त प्रशमं न याति, तभी भी रक्त पित्त का नाश नहीं हो गया है, तो तत्र अनिलः स्याद् अनुतत्र कार्य, तो इस संप्राप्ति में वात का अनुबंध सबसे ज्यादा है, ये जानकर वातज्ञ चिकित्सा करनी चाहिए। अनुतत्र कार्यम इसका मीनिंग है कि वात दोष अनुबंध या उल्बण है, ऐसे जानकर यहाँ सभी का सभी वातज्ञ चिकित्सा यहाँ बनाने के लिए यहाँ बताया गया है। तो विविध प्रकार के प्रयोग बलवान वात है, इसी के कारण करने चाहिए। प्रयोग अभ्यास से, ऐसे प्रयोग यहाँ बताया गया है, यानी विविध प्रकार के प्रयोग, यानी कौन से प्रयोग करने चाहिए, तो विविध प्रकार के द्रव्यों का अभ्यास यानी सातत्य यहाँ हमें रखना चाहिए। कौन से दे दिए हैं यहाँ, यानी जो वात के लिए सबसे हितकारी हो, ऐसे सभी के सभी द्रव्यों का पान, वातज्ञ द्रव्यों का पान या स्नेहन करना, ये भी उसी में आ जाएगा। तो वातोल्बणता है, ऐसे जानकर सभी का सभी यहाँ हमें प्रयोग करना चाहिए। छागम पयाः स्यात् परमं प्रयोगे गव्यम श्रुतम पंचगुणे जले वा स्वशर्करम माक्षिकम संप्रयुक्तम
विदारिगन्धादि गणैः श्रुतं वा। तो कौन कौन से द्रव्यों का प्रयोग वात शमन कराने योग्य ऐसे बताए। छागम परमम प्रयोग है ऐसे बता रहे हैं। गव्यम श्रुतम पंचगुणे जले वा। जितनी मात्रा में गो दुग्ध हम ले रहे उसी के 5 गुना ज्यादा पानी उसमें डाल के उबाल के सशर्करम पाक्षिकम संप्रयुक्तम। तो शर्करा और क्षौद्र के साथ उसका प्रयोग करना चाहिए। या विदारी गंधादि गण जो यहाँ आचार्य ने पहले ही बताया गया है वो भी वातग्न ऐसा ही है, स्थिर गुण वाले है सभी। ऐसे सभी के सभी द्रव्यों का प्रयोग क्वाथ स्वरूप श्रुतम वा, क्वाथ स्वरूप जल स्वरूप ये करना चाहिए। द्राक्षाश्रुतं नागरकैः श्रुतं वा, बलाश्रुतं गोक्षुरकैः श्रुतं वा, सजीवकं सर्षभकं ससर्पिः पयः प्रयोज्य सीतयाः श्रुतं वा। तो विविध प्रकार के कल्प आगे भी द्राक्षा का कषाय या नागरकैः या पाचन कराने के लिए थोड़ा उष्ण ऐसा शुंठी का प्रयोग यहाँ किया है तो सावधान स्वरूप करना चाहिए। लेकिन फिर भी जहाँ वात बलवान हो तो वहाँ हम आराम से करा सकते हैं। लेकिन अवस्था ऐसी बताई गई कि यहाँ कफ का अनुबंध नहीं है तो केवल वात शमन के लिए उष्ण का यहाँ प्रयोग नागरकई यानी शुंठी का कराना चाहिए। बलाश्रुतम बलामूल का क्वाथ, गोखरू का क्वाथ या सजीवक जीवक ऋषभक ये जो अष्टवर्ग में जो बताए गए जो द्रव्य हैं उनका सर्पी या दुग्ध सिद्ध दुग्ध का पान सीतास यानी शर्करा के साथ उनका सिद्ध दूध या सिद्ध घृत या कषाय का यानी क्वाथ का पान हमें वातोल्बण अवस्था में शमन कराने के लिए वात शमन कराने के लिए हमें करना चाहिए। तो विविध प्रकार के कल्प यहाँ बता रहे। अभी विविध प्रकार की अवस्था अब आगे वाले श्लोक में बता रहे हैं कि शतावरी गोक्षुरकैः श्रुतं वा, श्रुतं पयो वा अपि अथ पर्णिनीभिः रक्तं निहन्त्याशु विशेषस्तु यत् मूत्रमार्गात् सरुजं प्रयाति। तो आमतौर पे हमारे क्लिनिक में तो ऐसी अवस्था वाले रुग्ण तो बहुत आ जाते हैं। तो बिल्कुल ये जो द्रव्य जो है वो बहुत ही सामान्य हमारे क्लिनिक में तो इसकी उपस्थिति तो होती है। जैसे शतावरी और गोखरू ये दोनों जो द्रव्य हैं उसका क्वाथ या सिद्ध दुग्ध का प्रयोग या पर्णिनी भी चतुष्पर्णी का प्रयोग किस कारणवश करना चाहिए। तो मूत्र मार्ग से जब रक्त निकल रहा हो और रुझा भी साथ साथ में हो तो रुझा शमन कराने के लिए और रक्त पित्त का शमन कराने के लिए इसका पान करना चाहिए। तो शतावरी और गोखरू ये तो बिल्कुल सामान्य स्वरूप से हमारे क्लिनिक में तो ये रहते ही है। परिणी भी शायद चतुष्पर्णी शायद किसी के क्लिनिक में नहीं होते, लेकिन फिर भी जहाँ वात की अवस्था या रुझा जहाँ ज़्यादा हो तो उसी के लिए चतुष्पर्णी का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी मेरे क्लिनिक में इसका प्रयोग बहुत बार कर चुका हूँ और बिल्कुल सद्या जैसे बोलते हैं तो तुरंत ये शूल और रक्त पित्त यानी खून निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। शायद अश्मरी भी हो या किसी दूसरे कारण भी मूत्र मार्ग से खून निकलता हो तो भी शतावरी और गोखरू सिद्ध दुग्ध या इसका क्वाथ बिल्कुल लाभदायी होता है। मैंने भी यहाँ बहुत बार ऐसा प्रयोग रुग्ण में किया है।
होता ही है, तो रक्त शमन या रक्त पित्त का शमन हो जाता है और शूल का शमन भी सद्य हो जाता है। विशेषतो विट पथ संप्रयुक्त है। अभी मूत्र मार्ग के अलावा शायद मल मार्ग से जब खून निकल रहा हो, विशेषतो विट पथ संप्रवृत्ते पयोमतम मोचरसेन सिद्धम। तो मोचरस सिद्ध पयः उसी के लिए दे दिया है। विशेषता पय यहाँ दे दिया है, तो पान भी करा सकते हैं या उसका प्रयोग बस्ती के जैसा है या अनुवासन बस्ती जैसे वो भी हम करा सकते हैं। वटः अवरोहै वटशृङ्गैर्वा ऋभैर् नीलोत्पल नागरैर्वा कषाययोगान् पयसा पुरा वा पीत्वा अनूच आद्यात् पयसैव शालिन् कषाययोगै अथवा विपक्वम् एते पिबेत् सर्पिः अतिस्रवे च। तो विविध प्रकार के प्रयोग जब विटपथ से यानी मल मार्ग से जब खून निकल रहा हो तो मोचरस सिद्ध पय यानी सिद्ध दुग्ध देने के लिए बताया है। वटः अवरोह, वट प्ररोह और वट श्रृंग दोनों का प्रयोग यहाँ बताया गया है, आचार्य ने दिया है। तो दोनों कषाय रस वाले हैं, तो संबंध कराने के लिए ये सभी के सभी का प्रयोग यहाँ बताया गया है। तो कषाय दे सकते हैं या सिद्ध दुग्ध करा सकते हैं। विविध प्रकार के प्रयोग यहाँ बताए गए हैं। तो वटशृंग अविकसित वटपल्लवाः, आप सभी को मालूम ही है। कषाय योगान इति अटरूषकादीन कल्कीकृतान पयसा पीत्वा इति अर्था, ऐसे भी बता रहे टीका में। एते इति वक्ष्यमाणे किंवा एते एव कषाय योगे यथा योग्यतया सर्पिः साधनीयम्। तो विविध प्रकार का दुग्ध का, विविध प्रकार का के द्रव्यों का सिद्ध किया हुआ दुग्ध या जरूरत हो तो सर्पी भी सिद्ध करा के अतिस्त्रवे, बहुत ज्यादा मात्रा में रक्त निकल रहा हो तो इसी का पान कराना योग्य है। तो बिल्कुल कषाय रस वाले, स्तंभन कराने वाले सभी के सभी योग यहाँ हमें बताया गया है। अभी जो रक्त पित्त में अग्र्य ऐसे जो बताया है, अटरूषक यानी अड़ूसा का प्रयोग यहाँ वासाघृत करके आचार्य बता रहे। वासास शाखां सपलाशमूलां कृत्वा कषायं कुसुमानि चास्याः प्रदाय कल्कं विपचेत् घृतं तत् सक्षौद्रम् आशु एव निहन्ति रक्तम्। तो वासास शाखा, पुष्प, पल्लव और मूल, ये सभी के सभी शाखा यानी वासा के लेने चाहिए। और पलाश मूल, इनका क्वाथ, वासा के पुष्प का कल्क, इसे सिद्ध किया हुआ घृत, इसका पान मधु के साथ करने से रक्तपित्त तुरंत शांत हो जाता है। तो जब भी वनस्पति परिपूर्ण हो जाती है, जब उसको फल और पुष्प लगते हैं, तो उसी के अवस्था में हमें इकट्ठा करने चाहिए, क्योंकि नहीं तो यहाँ जब इकट्ठा करें तभी, नहीं तो वासाघृत सिद्ध करके क्लिनिक में रख देना चाहिए। तो जब भी रक्त पित्त के मरीज आते हैं तो शमन कराने के लिए ये वासाघृत हमें बिल्कुल लाभदायी ऐसा हो सकता है। तो तुरंत निहंती आशु ऐसे बोला है, त्वरित रक्त पित्त शमन हो जाता है। पलाशवृंत स्वरसेन सिद्धम तथैव कल्केन मधुद्रवेण लीयात् घृतं वत्सक कल्क सिद्धम तद्वत्
समंगा उत्पललोद्र सिद्धम। तो पलाश वृंत, पलाश के जो वृंत रहते हैं, पान जहाँ शाखा में अटैच हो जाते हैं, वो वृंत जो है वो वृंत का स्वरस और पलाश का कल्प से सिद्ध किया गया घृत शहद के साथ क्षुद्र के साथ करने से तथा वत्सक सिद्धम यानी कुटज कल्प सिद्ध किया हुआ, वैसे ही समंगा, यहाँ समंगा का पहले अर्थ बताया कि लज्जालु, यहाँ मंजिष्ठा नहीं लेना है, समंगा का अर्थ लज्जालु लेना है। तो लज्जालु उत्पल लोद्र से सिद्ध किया गया घृत, ये सभी के सभी का प्रयोग तथा त्रायमाण का भी प्रयोग तथा उदुम्बरे चैव पटोलपत्रे सर्पिषि पित्तज्वरनाशनानि सर्वाणि शस्त्राणि च रक्तपित्ते। तो जो कल्प पित्तज ज्वर के लिए बताए गए हैं, उनका भी प्रयोग रक्तपित्त शमन कराने के लिए होता है। इसीलिए ये सभी के सभी प्रयोग जो में बताया ही है, तो उसका प्रयोग भी है, या शतदोत घृत उसका भी प्रयोग बताया है, या उदुम्बर का बताया गया है, या पलाश का बताया है। तो विविध प्रकार कल्प का प्रयोग पित्तज ज्वर में आचार्य ने बताया है, तो उसका भी प्रयोग हम यहाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 8:30 और थोड़े ले सकते हैं ना। योगा परिसेचनानि सेक अवगाह शयनानिवेश्म शीतो विधि बस्ति विधानमग्रहम पित्तज्वरे यत् प्रशमाय दिष्टम। तो विविध प्रकार के अभ्यंग रुग्णों को कराने चाहिए, या परिसेचन यानी धारा जैसे सेचन का प्रयोग भी करना चाहिए। अवगाह जैसे अभी टब्बात जिसे बोलते हैं, लेकिन अवगाह इसका प्रयोग भी शमन कराने के लिए विविध प्रकार के प्रयोग यहाँ बताए गए। ये सभी के सभी प्रयोग पित्त ज्वर में जो प्रयोग यहाँ बताए गए हैं, ये सभी के सभी प्रयोग विविध प्रकार के अभ्यंग हो, सेचन हो, सेक हो, अवगाह हो, बस्ती हो, तो विविध प्रकार के ये सभी के सभी प्रयोग पित्तज ज्वर में बताए गए, वो सभी के सभी का प्रयोग हम यहाँ रक्त पित्त के शमन के कराने के हेतु बिल्कुल करा सकते हैं। तो जैसे ज्वर संतापात रक्त पित्तयो हो, ये जो अवस्था यहाँ बताई गई है पहले हेतु स्वरूप, तो ज्वर का हेतु में बहुत ज्यादा सहयोग होता है। इसीलिए विशेषता पित्तज ज्वर में, क्योंकि संप्राप्ति में पित्त का अनुबंध तो सबसे ज्यादा रहता है, इसीलिए पित्तज ज्वर में बताए गए सभी के सभी कल्पों का यहाँ उपयोग करना बिल्कुल उचित ऐसा ही होता है। तो चंदन बला लाक्षादि तेल शायद हो सकता है जो अभ्यंग कराने के लिए उपयुक्त हो, या केवल विविध प्रकार के जो अभी शीत और कषाय रस वाले जो द्रव्य हैं, वो सभी परिसेचनानि या अवगाह के लिए या बस्ती के लिए भी वो सभी का सभी प्रयोग कर सकते हैं। यद रक्तपित्ते निखिलेन कार्यम कालम च मात्रां च पुरा समीक्ष्य सर्पिगुणा ये चैता शतेभ्यस्ते रक्तपित्तम शमयन्ति सत्या। तो ये सभी के सभी अवस्थाएं अभी पहले बताया गया, अगर कि मूत्र मार्ग से निकलता हुआ रक्तपित्त के शमन के लिए क्या कर सकते हैं। बाद में बताया गया कि मल मार्ग से बताया गया है कि रक्तपित्त शमन कराने के लिए क्या कर सकते हैं। जहाँ शूल अधिक हो और रक्तपित्त हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अभी और एक अवस्था जो बिल्कुल गंभीर स्वरूप में क्षतेभ्य
यश से। तो जहाँ भेदन है बिल्कुल यानी सुरतस का भेद हुआ है या आशय का भेद हुआ है, क्षत निर्माण हुआ है, तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए ये अभी बता रहे आचार्य। तद्रक्तपित्ते निखिलेन कार्यम कालम च मात्राम च पुरा समीक्ष्य सर्पी गुणाये च हिताः क्षतेत्यस्ते रक्तपित्तम शमयति सद्यः। चरक चिकित्सा अध्याय 18 में ये विविध प्रकार के सर्पी गुण जो क्षतज के कारण जो खून निकलता हो, तो वो शमन कराने के लिए, ब्रूहण कराने के लिए विविध प्रकार के 5 सर्पी गुण आचार्य ने बताए दिए हैं। तो उसका प्रयोग क्षत के कारण जब खून निकलना हो तो उसके लिए करना चाहिए। तो दीर्घकाल संप्राप्ति का अनुबंध जब रहता है या बहुत ही भेदन कराने वाली चीजें ज्यादा मात्रा में जब सेवन करता है तो आशय का भेद हो जाता है। तो यहाँ पित्त और वात ये दोनों दो शक्ति उल्बणता ज्यादा होती है, इसी के कारण आशय का या स्रोतस का या शिरा का भेद हो सकता है। तो पित्त का उष्ण गुण और वात का जल गुण ये बिल्कुल भेदन कराने की अवस्था संप्राप्ति में जब बन जाती है तो भेदन हो जाता है। तो इसीलिए विविध प्रकार के ब्रूहण कराने के लिए, क्षत भर जाने के लिए विविध प्रकार के सर्पी गुण आचार्य ने बताए। तो अध्याय में आप देख सकते हैं कि विविध प्रकार के सर्पी गुण यहाँ बताए गए हैं। श्लोक क्रमांक 55, 56 से 77 तक विविध प्रकार के सर्पी गुण यहाँ बताए गए। तो विशेषतः आप जब पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विशेषतः द्वितीय सर्प गुण या तृतीय सर्प गुण ये जो दिया है उसमें रक्तपित्त का साक्षात वर्णन आचार्य ने यहाँ किया है। विशेषतः तृतीय सर्प गुण में त्वक्षीरी श्रावणी द्राक्षा पूर्वा ऋषभक जीवकैः वीरर्ति क्षीरकाकोरी बृहति कपितक्षुभिः खर्जुरफल मेधाभिः क्षीरपिष्टैः फलोन्वितैः धात्री विदारीक्षुरसप्रस्थैः प्रस्थं धृतात्पचेत् शर्करा स्थूला शीते शौद्र अर्थप्रस्थमेव च तत्त्वात् सर्पिगुणा कुर्यात् कास हिक्का ज्वरापः यक्ष्माण तमकश्वास रक्तपित्तं हलीमकं शुक्र निद्राक्षयं तृष्णां अन्योकार्षं सत्कमला। तो ये तृतीय सर्पी गुण ये बताया गया है। तो उसमें साक्षात रक्तपित्त का समावेश उसमें कर दिया है। तो जैसे रुग्ण की अवस्था हो ग्रहण कराने योग्य है विविध प्रकार के द्रव्य, उनका उपयोग आचार्यों ने यहाँ बताया गया है। मेरे ख्याल से रुक जाते हैं क्योंकि सर्पी गुण का भी और कुछ वर्णन क्षत के कारण जब रक्तपित्त हो जाता है तो उसी के लिए भी थोड़ा सा और करना चाहिए। तो अगले मंगलवार के दिन और भी उसके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है।